हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको जेईई मेन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा बाइनोमियल थ्योरम के लिए। हालांकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम से कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। अब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स इतने क्वेश्चन जितने मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो जेईई मेन 2022 में आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है जिसको आप इजीली करेंगे। और बेटा आपको पता ही है कि आपको 2 मिनट में क्वेश्चन करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि विद इन मिनट्स जो है, अगर आप जेईई मेन 2022 को क्रैक करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि विद इन मिनट्स जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो देखिए बेटा, ये आपका एक क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इफ x इज पॉजिटिव, अगर x आपका पॉजिटिव है, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 27/5 इज, एंड योर ऑप्शंस आर 5th टर्म, 6th टर्म, 8th टर्म एंड 7th टर्म। तो देखिए बेटा, वैसे तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से करोगे तो आपको इसको जो है वो बाइनोमियल थ्योरम लगा के आप इसको ओपन करोगे और ओपन करने के बाद फिर आप टर्म को चेक करोगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये सब नहीं करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें तो विद इन मिनट्स जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे n-r+1 <0। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और r की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए बेटा, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 27/5 -r+1 <0। ऐड कर लीजिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा r इज ग्रेटर देन 32/5। 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है आपका, 6.4। तो 5 6 जा 30 और फिर पॉइंट लगाएंगे, 5 4 जा 20, 6.4 इसका मतलब। और r हम हमेशा इंटीजर वैल्यू लेते हैं, तो r जो है वो ग्रेटर देन है 6.4। दैट मीन्स r की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 7। और जब r की वैल्यू 7 है तो आपका टर्म कौन सा हो जाएगा, t7+1। दैट मीन्स 8th टर्म। 8th टर्म आपका। देखिए, आप विद इन मिनट जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पर हमको पता चल गया r = 7 है, यहीं पर आप टिक कर दीजिए ऑप्शन सी, 8th टर्म। कितना टाइम लगा आपको बेटा, विद इन मिनट जो है। और जेईई मेन 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए। और इसी तरह का क्वेश्चन, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आप जेईई मेन 2022 को क्रैक करना चाहते हैं। देखो बेटा, एक होता है कि हम जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, एक होता है कि हमें जेईई मेन क्वालिफाई करना ही करना है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल वे में, अगर आपका फर्स्ट सेशन जो है वो अप्रैल में होना है, टाइम भी अब ज्यादा नहीं बचा है आपके पास, तो आपको अगर करना है तो आपको इस तरह एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको, क्योंकि 25 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 टॉपिक्स, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, तो टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे आपको और उन टॉपिक में किस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने प्रीवियस जो वीडियो था मेरा बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें मैंने आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड बताए थे, NCR = NCn-r से रिलेटेड बताए थे। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई नेगेटिव टर्म वाला कोई क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव टर्म वाला, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म वाला कोई क्वेश्चन आता है। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो विद इन मिनट जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, इफ x इज पॉजिटिव, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर 27/5 इज। अब यहां पर देखिए बेटा, n की वैल्यू क्या है, 27/5। बिल्कुल। तो हमने फार्मूला क्या लगाया, n-r+1 greater than 0। लेस देन 0। देखिए बेटा, ये सिंबल जो है वो लेस देन 0 का है। यहाँ पर हमने n की वैल्यू क्या रखी, 27/5 -r+1 less than 0। अब जब r को आप उधर ले जाओगे और पलट के लिखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब 27/5 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 32/5। r आपका ग्रेटर देन 32/5 है, इसका मतलब r की वैल्यू 7 और 7 है। फार्मूला होता है हमारा t, r+1, t7+1, t8। इसका मतलब कौन सा टर्म हुआ, 8th टर्म। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आप लोग भी अपनी कॉपी पे ले लें अगर आप वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं। मतलब मेन चीज ये है कि अगर आप जेईई मेन 2022 को क्रैक करना चाहते हैं तो बेटा इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आप अदर बुक में जाइए, आप देखिए वहां पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर में जो AIEEE में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो जेई मेन हो सकता है कि इसी तरह का कोई क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज करके आ जाए और आप जेई मेन 2022 में आपको 4 मार्क्स बहुत ही इजी वे में मिल जाए। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, और ये भी क्वेश्चन आपका 2003 में आया हुआ है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ integral terms, the number of integral terms in the expansion of और ये आपका दिया हुआ है √3 प्लस 5 और 8th रूट दिया हुआ है, 8th रूट ऑफ 5 की पावर 256 is and your options are 35, 32, ऑप्शन ए आपका 35 है, ऑप्शन बी आपका 32 है, ऑप्शन सी आपका 34 है और ऑप्शन डी आपका 33 है। अब ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखिए, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, और the number of integral terms in the expansion of √3 plus 8th root of 5 की whole power 256 is, and your options are 35, 32, 34, 33। तो देखिए बेटा, और मैं बता दूं इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यहां पर n की वैल्यू क्या है? 256। तो यहां पर आप लोग भाई ऑफलाइन वाले बच्चे साथ के साथ करते जाएं, n की वैल्यू आपकी 256 है। अब हम यहां पर फार्मूला यूज करते हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये हमारा जनरल टर्म वाला फार्मूला है, TR+1 वाला, जहां पर इसको हम x सपोज कर लेंगे और इसको हम a सपोज कर लेंगे। तो अब यहां पर हमको वैल्यू पुट करनी है, ये हमारा शॉर्टकट है, ये हमारा फार्मूला है। अगर आपको याद है, विद इन मिनट जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर आप रखिए 256 CR, x की वैल्यू √3, तो √3 की पावर n 256 माइनस r, और a आपका है 8th रूट 5 की पावर r। ये देखिए हो गया आपका। अब इस स्टेप के बाद आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर लिखिए 256 CR, ये हो गया 3 की पावर 256 माइनस r बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 5r बाई 8। अब देखिए, अगर आप यहां पर इंटीग्रल टर्म चाहते हैं तो इसका मतलब कि आपको r की ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी इन दोनों प्लेसेस पे कि आपको यहां पर इंटीग्रल टर्म मिल जाए। मतलब r की कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी? r को रखनी पड़ेगी वैल्यू आपको मल्टीपल ऑफ 8 की वैल्यू। और r आपका किसके बीच में लाई कर रहा है? r आपका लाई कर रहा है 0 से 256 के बीच में, और r की आपको वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 8 का मल्टीपुल हो। अगर आप 8 का मल्टीपुल नहीं रखोगे तब तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर इंटीग्रल वैल्यू कहां आएगी? क्यों भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। आप क्या आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखिए यहां पर अगर आपको इनकी पावर में इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू के लिए तो r की वैल्यू आपको जो है वो रखनी पड़ेगी जो 8 का मल्टीपुल हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि 0 से 256 के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही हैं। एक तो 0 हो गई, और 8 से आप इसको डिवाइड कीजिए 8 से डिवाइड कीजिए 256 को डिवाइड करिए, फटाफट बताइए। आप भी करिए भाई, कॉपी पेन ले लीजिए, डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? 32 आ रहा है, और एक 0 वाली हो गई, तो मतलब 32 + 1, तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 33। तो r की वैल्यू तो हो गई 33। मतलब यहां पर जो ऑप्शन आपका हो गया वो क्या हो गया? कितने इंटीग्रल टर्म आपके आ रहे हैं? 33। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए,
द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ √3 प्लस 8, ये 8√5 की पावर 256 बोल रहा है कि इसमें कितने टर्म आपके ऐसे होंगे जो इंटीग्रल होंगे। तो इंटीग्रल के लिए देखिए बेसिकली हम यहां पर आर की वैल्यूज को सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहां पर हमारी आर की वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। तो हमने फार्मूला ऑपरेट कर दिया NCR x की पावर n माइनस आर, और यहां पर आप कर दीजिए a की पावर r, यहां पर आप a की पावर r कर दीजिए। वैल्यू रख दिया हमने 256 CR √3 की पावर 256 माइनस आर और 8√5 की पावर r खोल दिया। 256 CR ये 3 की पावर हो जाएगा 256 माइनस आर अपॉन 2, और यहां पर हो जाएगा आपका 5 की पावर r बाई 8। अब ये इंटीग्रल वैल्यूज कब देगा? जब r आपका मल्टीपुल ऑफ 8 हो, इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ 8 हो। तो भाई इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ 8 और r की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 0 से 256 के बीच में। तो 0 तो है ही एक टर्म। तो अब हमें क्या करना है? 8 से 256 को डिवाइड करो, कितना आया? 32 में 1 को ऐड करो, कितना आया? 33। मतलब आपके 33 टर्म्स आएंगे। जो इंटीग्रल टर्म्स होंगे वो 33 होंगे। ऑप्शन डी आपका जो है वो बेटा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आपकी? Yes, sir. आपकी समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो आप लोग भी ऑनलाइन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग कॉपी पेन ले लें और साथ के साथ बेटा इस तरह के करते जाएं। मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, जेईई मेन हो, इस तरह के बाइनोमियल्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आपने निकालना है एक्सपेंशन में। तो यहां पर आपको एक्सपेंशन चेंज मिलेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन करने का तरीका है, वो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और विद इन मिनट्स जो है, मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो हमें तो यही क्लियर हो जाता है। आप इस स्टेप में ही बता सकते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो 33 आएगी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप अगर जेईई मेन क्रैक करना चाहते हैं बेटा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी ही होगी, और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपने जेईई मेन अप्रैल वाला जो फर्स्ट सेशन आपका होना है उसको क्रैक करना है, तो आप इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। हो सकता है जेईई मेन 2022 में आपको इसी तरह का क्वेश्चन वैल्यू बदल के मिल जाए, तो आप इजीली जो है वो 4 मार्क्स अचीव कर लेंगे। अब देखिए बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बस आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि बाइनोमियल्स के फार्मूले आप याद रखिए। जनरल टर्म्स का क्या फार्मूला होता है, कोफिशिएंट्स के क्या फार्मूले होते हैं, क्योंकि यही आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है। हायर मैथ में फार्मूला ही आपकी सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अगर आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन भी बहुत कम समय में कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो 2004 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2004 में, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n in the expansion of वन प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर n इज, एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है वो है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू n। ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है -1 की पावर n और 1 माइनस n। ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है -1 की पावर n माइनस 1 एंड n माइनस 1 का स्क्वायर। एंड बेटा ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका दिया है n माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको आप विद इन मिनट जो है मेरे साथ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मतलब 2 या 3 स्टेप में ही आप इसको शॉर्ट तक तरीके से कर सकते हैं। आप लोग भी समझ लीजिए। देखिए दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x और 1 माइनस x की पावर n इज, एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए -1 की पावर n माइनस 1 n,
ऑप्शन बी -1 की पावर n 1 माइनस n, ऑप्शन सी -1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 का स्क्वायर, ऑप्शन डी n माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन कर देंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप है आपका 1 प्लस एक्स, और यहां पर हमने लिखा nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस -1 की पावर n माइनस 1 n माइनस nc n माइनस 1 और प्लस -1 की पावर n इंटू ncn। ये हमने क्या किया कि जो हमारा 1 माइनस एक्स की पावर n था उसको एक्सपेंड कर दिया। फिर से समझ लीजिए क्या लिखा है मैंने, बोलिए। 1 प्लस एक्स ये nc0 माइनस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, -1 की पावर n माइनस 1 ncn माइनस 1, और यहां पर x की पावर n माइनस 1 और यहां पर x की पावर n, ऐसे और लिख दीजिए। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है और कोफिशिएंट लेना है x की पावर n का। तो सबसे पहले x की पावर n का कोफिशिएंट हमको कहां पर मिलेगा, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करें इससे। देखिए जब आप 1 को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मिलेगा। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, लास्ट टर्म से, तो आपको मिल जाएगा -1 की पावर n और ncn जिसकी वैल्यू होती है 1, जो अभी मैं लिख दूंगा। क्लियर? अब आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड लास्ट टर्म से, तो ये आपकी वैल्यू हो गई प्लस -1 की पावर n माइनस 1 ncn माइनस 1, और यहां पर आपको x की पावर n मिल जाएगा क्योंकि यहां x है और x की पावर n माइनस 1 है तो x की पावर n हो जाएगा। कोफिशिएंट ले रहे हैं तो x की पावर n को हटा देंगे। अब देखिए अब आपका आंसर आ गया, यहां पर देखिए -1 की पावर n, ncn की वैल्यू 1 होती है इंटू 1। अब यहां पर हम क्या करें, -1 लगा दें, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिख सकते हैं -1 की पावर n और ncn माइनस 1, ncn माइनस 1 की वैल्यू n होती है। अब आपको क्या करना है, -1 की पावर n को कॉमन लेना है, तो बेटा आपका आ गया आंसर 1 माइनस n। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही इजी वे में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, नहीं तो मेरा तो आंसर यहीं पर क्लियर हो गया था। समझ में आ गया आपकी बेटा? यस सर। आपकी समझ में आया? यस सर। अब देखिए एक बार फिर से, क्वेश्चन आपका बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n इज, एंड ऑप्शन ए आपका है -1 की पावर n माइनस 1 n, ऑप्शन बी है आपका -1 की पावर n 1 माइनस n, ऑप्शन सी है आपका -1 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, और ऑप्शन डी है n माइनस 1। हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलेंगे 1 माइनस एक्स की पावर n के लिए। 1 प्लस एक्स को हमने ऐसे लिख दिया, यहां पर हमने फार्मूला खोला, क्या है ये, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर n माइनस 1 c n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस -1 की पावर n ncn x की पावर n। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें बेटा क्या करना है कि मल्टीप्लाई करते हुए हमको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लेना है, तो हमें सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, शॉर्टकट यूज करना है। हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर n मिल जाए, तो सीधी सी बात है कि 1 को अगर हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमें x की पावर n मिल जाएगा, तो कर दिया मल्टीप्लाई, आ गया -1 की पावर n ncn। अब x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको x की पावर n मिल जाएगा, इस वाले टर्म से, क्या है टर्म ये, -1 की पावर n माइनस 1 ncn माइनस 1 की पावर x, यहां पर ncn माइनस 1 और फिर x की पावर n माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो हमको मिला प्लस -1 की पावर n माइनस 1 ncn माइनस 1। अब देखिए ncn की वैल्यू क्या होती है, देखिए भाई अभी ncn की वैल्यू 1, तो ये हो गया -1 की पावर n 1। अब यहां हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमें इसको -1 की पावर n बनाना है।
तो माइनस माइनस वन की पावर n, और एनसी n माइनस वन की वैल्यू क्या होती है? n अब यहां से माइनस वन की पावर n को कॉमन ले लो, कितना बचा? 1 माइनस n। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेटा अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो, कितने स्टेप लगे? 1 2 3, 3 स्टेप में अगर आप जेई मेन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, मतलब आप विद इन मिनट्स जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि अगर आपको 3 से 4 मिनट, अगर आपको 3 से 4 स्टेप लगते हैं, इसका मतलब विद इन मिनट्स जो है वो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। और आप अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए समय सेव कर रहे हो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको 3 से 4 मिनट भी लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि जिनसे टाइम हम बचा सकते हैं, अगर आपको वाकई में जेई मेन में 20 प्लस क्वेश्चन, 25 तो आते हैं, अगर आपका टारगेट 20 प्लस करेक्ट करने का है तो बेटा आपको जो है कुछ क्वेश्चन विद इन मिनट करने ही होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन, कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। मैं जितने भी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहा हूं, आपको उसी तरह की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करके अगर आप जाएंगे और बुक्स ले लीजिए, डिफरेंट बुक्स आप ले सकते हैं, बुक लेकर के और उनसे तैयारी करिए, पर इन्हीं तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करिए। जेई मेन में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। तो अगर आप जेई मेन को क्रैक करना चाहते हैं, जो अप्रैल वाला जो आपका फर्स्ट सेशन में एग्जाम होगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने ही होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बस आप ये ध्यान रखिए कि आप फार्मूले थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको फार्मूले कोफिशिएंट से रिलेटेड हो या फिर बाइनोमियल के एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, अगर आपको फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए तो फिर समझ लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2005 देखिए आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ, ये आपका दिया हुआ है 50C4 प्लस सिग्मा R इक्वल टू 1 to 6, 56 माइनस RC3 एंड योर ऑप्शंस आर, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। और आपके ऑप्शंस हैं 55C4 ऑप्शन ए, 55C4 ऑप्शन बी, 55C3 ऑप्शन सी, 56C3 एंड ऑप्शन डी 56C4। देखिए ये आपको ऑप्शन दिया और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। और यहां पर आपको एक फार्मूला अपने दिमाग में बिठाना है, और वो फार्मूला, वो शॉर्ट ट्रिक्स है ये, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये फार्मूला आपको अपने दिमाग में बिठाना है। देख लीजिए बेटा क्या फार्मूला है, जरा पढ़िए। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। ये फार्मूला आपको लगाना है। अगर ये फार्मूला लगाएंगे विद इन मिनट आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हम पहला स्टेप लिखते हैं, 50C4 प्लस, यहां पर आप R की वैल्यू 1 रखनी है, हमें कब तक रखनी है? 6 तक। तो रखना शुरू कीजिए। जब आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 55C3, फिर 54C3, फिर 53C3, फिर 52C3, फिर 51C3, और फिर यहां तक आपको मिल गया 55, 54, 53, 52, 51 और फिर नेक्स्ट आपकी 50C3। देखिए ये आपको मिल गया। हमने क्या किया यहां पर, देखिए R की वैल्यू यहां पर पहले 1 रखिए। जब आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 55C3। जब आप 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 54C3। जब आप 3 रखेंगे तो 53C3। जब आप 4 रखेंगे तो 52C3। जब आप 5 रखेंगे तो 51C3। और जब आप 6 रखेंगे तो 50C3। समझ में आ रहा है बेटा? आपकी समझ में आ रहा है? आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए, अब आपको ये फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, ये वाला फार्मूला आपने ऑपरेट करना है। NCR क्या फार्मूला है बोलिए? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। अब हम ये फार्मूला देखिए कैसे लगाते हैं, इधर ध्यान से देखिए जरा।
यहां पर हमने पकड़ा 50C4 इसको और 50C3 को। ये फार्मूला यहां पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए NCR, n वैल्यू 50 है और यहां पर NCR -1, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n+1CR मतलब 51CR मतलब 51C4, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। यस सर। अब हम क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं। इसके साथ हम लिख देते हैं 51C3, फिर हम लिख देते हैं 52C3, फिर हम 53C3, फिर 54C3 और फिर 55C3, जिससे कि हमको समझने में थोड़ा आसानी रहे। फिर से समझिए, 50C4 और 50C3, इसमें हमने ये फार्मूला ऑपरेट किया, NCR प्लस NCR -1 इक्वल टू n+1CR। बहुत ही इजी वे में 50C4 और 50C3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 51C4। अब देखिए, अब इनमें फार्मूला ऑपरेट कीजिए, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 51C4 प्लस 51C3 तो 52 हो जाएगा, 52C4 लिख देंगे। यस सर। अब इस 52, अब इसको फिर से लिखिए 52C4, जब इसको आप इससे मैच करोगे तो ये हो गया 52C3, फिर आप लिख दीजिए ऐसे करके 53C3 प्लस 54C3 प्लस 55C3। क्लियर। अब आप फिर देखिए, जब आप इसको मैच करेंगे तो आपका आएगा 53C4। देख लीजिए इधर शॉर्टकट लगाने वाले हैं हम। जब आप इन दोनों को मैच करेंगे तो आपका क्या आएगा, 54C4। जब आप इन दोनों को साथ में करेंगे तो क्या आएगा, 55C4। और जब आप इन दोनों को साथ में फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 56C4। मतलब हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत ही इजी वे में हमारा आंसर आ चुका है। आप एक बार फिर से समझिए, हमने यहां पर शॉर्टकट लगा दिया है, तो यहां पर हमारा आ गया 56C4। देखिए फिर से समझिए, हमने दो आपको बता दिए। पहले हमने क्या किया, 50C4 और 50C3, इसमें फार्मूला लगाया, NCR प्लस NCR -1 इक्वल टू n+1CR, तो क्या बना हमारा 51C4। अब हमने इसको पलट के लिख दिया, तो 51C4 और 51C3 क्या हुआ, 52C4। अब 52C4 52C3 क्या होगा, 53C4। अब 53C4 और 53C3 क्या होगा, 54C4। 54C4 और 54C3 क्या होगा, 55C4। 55C4 और 55C3 क्या होगा, 56C4। अरे ये तो जादू हो गया भाई, हमारा आंसर आ गया। और हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आप देखिए विद इन मिनट जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। अगर आप वाकई में जेईई मेन क्रैक करना चाहते हैं तो मैंने जो बाइनोमियल थ्योरम की प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। मैंने आज जो क्वेश्चन कराए हैं आपको इसी तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू चेंज कीजिए। आप अलग अलग बुक से पढ़ेंगे, अलग अलग लोगों से पढ़ेंगे, जो भी आप कर रहे हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। क्योंकि जेईई मेन में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, वो क्या करते हैं वैल्यू चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, बस क्या करेंगे वैल्यू चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है बेटा आपकी? यस सर। आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए बेटा एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया था 50C4 प्लस सिग्मा R इक्वल टू 1 to 6, 56 माइनस RC3 इक्वल टू, एंड योर ऑप्शंस आर 55C4, 55C3, C 56C3, D 56C4। अब हमने क्या लिखा है बोलते जाइए भाई। सबसे पहले इसको हमने लिखा 50C4 प्लस 55C3 प्लस 54C3 प्लस 53C3 प्लस 52C3 प्लस 51C3 प्लस 50C3। अच्छा कैसे आया ये कैसे आया जब हमने यहाँ पर R की वैल्यू रखी 1। ये कैसे आएगा जब R की वैल्यू 2 रखी। ये कैसे आएगा जब R की वैल्यू 3 रखी। ये कैसे आएगा जब R की वैल्यू 4 रखी। ये कैसे आएगा जब R की वैल्यू 5 रखी। और ये कैसे आएगा। जब R की वैल्यू 6 रखी। अब हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n+1CR। यहाँ पर हमने कैसे ऑपरेट किया, 50C4 50C3 ये फार्मूला यहाँ पर लगाया तो क्या आया 51C4। अब हमने क्या किया, इनको पलट के लिख दिया। तो 51C4 के बाद 51C3 प्लस 52C3 प्लस 53C3 प्लस 54C3 प्लस 55C3। अब हमने क्या किया 51C4 प्लस 51C3 में यही फार्मूला लगाया, क्या हो गया 52C4।
फिर हमने क्या लिखा, 52C3 53C3 प्लस 54C3 प्लस 55C3। अब हमने फिर से वही देखिए, अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो 52C4 प्लस 52C3 क्या होगा, 53C4 और 53C4 प्लस 53C3 क्या होगा, 54C4 54C4 प्लस 54C3 प्लस क्या होगा, 55C4 55C4 प्लस 55C3 क्या होगा, 56C4। और ये हमारा आंसर है, और ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो देखिए बेटा, आप इस तरीके से खेल खेल करके बाइनोमियल सीख सकते हैं। आपकी समझ में आया बेटा? यस सर। आपकी समझ में आया? यस सर। तो आप लोग भी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये अपने दिल में बिठा लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपने जेईई मेन क्रैक करना है। अगर बाइनोमियल का कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे गलत होनी ही नहीं चाहिए, तभी बेटा आप जेईई मेन क्वालिफाई कर पाओगे, आप इंजीनियर बन पाओगे, आप आईआईटीएन बन पाओगे। क्योंकि जेईई मेन के बाद फिर अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो फिर आपको आईआईटी का एग्जाम देना होगा, तो वहां पर आपको ये सब चीजें बहुत होंगी। उसके बाद आप साइंटिफिक एप्लीकेशन में जा सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। तो लेकिन उसके लिए आपको ये बिल्कुल अपने मन में, अपने हार्ट में ये सब चीजें डालनी होंगी कि आपने ये सीखना ही है, आपने शॉर्टकट सीखने ही है अगर आप इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना चाहते हो। तो बेटा, अगर ये मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई हैं, अगर ये आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस तरीके से आप जो है कम से कम 15 to 30 क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल थ्योरम के इसी तरह के करिए। और मैं बता रहा हूं कि अगर आप 15 to 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर वाले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो बेटा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, हेल्पफुल है आपके लिए बहुत। अगर आपको जेईई मेन 2022 क्रैक करना है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, मैं आपको बता दूं। तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि इस तरह के क्वेश्चंस वो पढ़ें, इसको देखें और सीखें। थैंक यू।